सुबह की सुनहरी किरण खिड़की से छन छन कर ऐसे अंदर आ रही थी जैसे कोई मासूम सपना मेरी नींद को हल्के से सहला रहा हो। हल्की सी ठंडक और हवा में बसी रात की नमी कमरे के हर कोने को जैसे चुपचाप रही थी। मैंने करवट बदली तो घड़ी की सुई 9 बजने का इशारा कर रही थी। नींद में भरी आंखों को मलते हुए मैं धीरे से बिस्तर से उठी। बालों में उलझी लटों को उंगलियों से सुलझाते हुए बाथरूम में चली गई। पानी की ठंडी बूंदें चेहरे पर पड़ी तो जैसे सारे ख्याल साफ हो गए। मन में बस एक ही ख्याल आया था, आज कॉलेज में सबसे जरूरी लेक्चर है, देर नहीं करनी चाहिए। अलमारी खोली तो मेरी नज़र अपने पसंदीदा नीले सूट पर पड़ी थी, जिसे पहनकर मुझे हमेशा खुद पर एक अजीब सी ताजगी और आत्मविश्वास होता था। मैं उन्हें हाथ में लेने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मम्मी अंदर आ गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी जो मुझे तुरंत बेचैन कर गई थी। कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बिना किसी रिएक्शन के कहा था। आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, घर पर ही रहो। उनके शब्दों ने मानो मेरे कान से होकर सीधा दिल में उतर गए थे और ठंडी तलवार की तरह दिल को चीर गए थे। मैंने हड़बड़ा कर कहा, क्या शादी? मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन मम्मी की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। मुझे कुछ नहीं सुनना, दोपहर को जब लड़के वाले आए तो तुम तैयार रहो, उन्होंने सख्ती से कहा और बिना मेरी बात का जवाब दिए वहां कमरे से निकल गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई केशव नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ पराठों और चाय की खुशबू नहीं थी, बल्कि मेरी किस्मत का फैसला भी पक रहा था। मम्मी बड़े आराम से कह रही थीं, अगर लड़के वाले राजी हो गए तो शादी जल्दी कर देंगे। मैंने कांपते दिल से कहा, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पापा ने एक नज़र मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं, जैसे घर की चुप्पी भी मम्मी के फैसले के आगे बेबस थी। मैंने एक बार फिर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मम्मी का गुस्सा बर्फ की तरह जमा हुआ और आग की तरह भड़क उठा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन शब्द गले में अटक गए। इतने बड़े खानदान में तुम्हारी शादी कर रहे हैं, लड़का बड़ी कंपनी में काम करता है, शहर में शानदार घर है, नौकर चाकर है, ऐशो आराम है, और तुम्हें क्या चाहिए? इतना कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गईं और मैं वहीं कुर्सी पर बैठी आंसुओं में भीगती रही। दोपहर होते होते ड्राइंग रूम में चाय की खुशबू और हंसी मजाक की आवाज़ें फैलने लगी थीं। लड़के वाले आ चुके थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर की हर आवाज़ मेरे कानों में जैसे हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं आईने के सामने बैठी आंसू पोंछ रही थी, तभी मम्मी दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गईं। क्या हाल बना रखा है? मेहमान आ गए हैं और तुम अब तक तैयार नहीं हुई? उनकी आवाज़ में वो अंदेशा था जिससे बचना मुमकिन नहीं था। मुझे साफ दिख रहा था कि वो मुझे हर हाल में शादी करा ही देंगी। आखिरी उम्मीद के तौर पर मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अगर आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई तो मैं जहर खा लूँगी। सोचा ये शब्द सुनकर शायद मम्मी का दिल पिघल जाए, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा, तुम जहर मत खाओ, जहर तो मैं खा लेती हूँ। इसके बाद उन्होंने अलमारी से एक छोटी शीशी निकाली, ढक्कन घुमाकर खोला और मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मम्मी ये क्या कर रही हैं? लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जीत की चमक थी। मैंने घबराकर उनके हाथों से शीशी छीन ली और रोते हुए कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगी, जहां आप कहेंगी वहीं करूंगी। मम्मी के चेहरे पर एक पल के लिए एक ठंडी सी मुस्कान आ गई थी, जैसे उनकी जीत पूरी हो गई हो। वो कमरे से निकल गई, लेकिन उनके जाते ही मुझे लगा मेरी जिंदगी अब मेरी ना रही, और कहीं भीतर डर के साथ साथ एक अनकहा सवाल मेरे दिल में उभर आया था, क्या ये शादी मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ होगा या मेरी जिंदगी में कोई अनकहा सच सामने आएगा? भारी मन से मैं तैयार होने के लिए उठ गई थी। मेरी नज़र अचानक ही खिड़की पर गई। खिड़की के उस पार हल्की सी धूप में नहाने वाले घर की बालकनी पर एक अनजाना सा चेहरा दिखा। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में उतर रही थी, जैसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देनी चाहती हूँ।
उनमें एक अजीब सी गहराई थी, गहराई जिसमें कहीं डर, कहीं चाहत और कहीं कोई अनकहा दर्द छुपा था। जाने क्यों मेरी धड़कन एक पल को लड़खड़ा गई थी, जैसे उस नज़र ने मेरी रूह को छू लिया हो। मैं धीरे से खिड़की से हटकर आईने के सामने आ गई। हाथ काँप रहे थे, पलकों पर नमी थी और दिल में मम्मी के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। जल्दी तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज़ नीचे से गूंज रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भी वही अजनबी नजरें घूम रही थीं। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर मैंने अलमारी से हल्की गुलाबी रंग की साड़ी निकाल ली। कपड़े पहनते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को किसी अनजाने सफ़र की ओर धकेल रही हूँ, जिसकी मंजिल मैं नहीं जानती। बालों में पिन लगाते हुए लंबी आह निकली और उसी पल अनजाने में खिड़की की तरफ नजर चली गई। वो वही अजनबी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी नजरें मुझे इस तरह थामे थीं जैसे मैं उसकी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना हूँ। एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कहीं पहले भी ये सब देखा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से पर्दा खींच दिया और सीढ़ियाँ उतरने लगी। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही लगा जैसे सबकी निगाहें मुझ पर जम गई हों। मैं धीरे धीरे चलकर उस सोफे पर पहुंची जहां लड़के वाले बैठे थे। लड़का सफ़ेद शर्ट, काले कोट में, होठों पर हल्की मुस्कान पर आंखों में कोई गहरा राज छुपाया था। ये हमारी बेटी प्रिया है। मम्मी की आवाज़ ने मेरी सोच को तोड़ दिया था। एक पल को जब मैंने आंखें उठाई तो मेरा दिल धक से रह गया। वो मुझे उसी तरह देख रहा था जैसे थोड़ी देर पहले बालकनी से देख रहा था। क्या ये वही था? क्या उसने मुझे पहले भी कहीं देखा था? बातचीत शुरू हुई, मगर मेरा ध्यान उनके शब्दों से ज़्यादा उसकी आंखों पर था। उसके बीच जैसे कोई अनजाना सा धागा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वो बीच बीच में मुझसे सवाल करता, मगर हर सवाल के पीछे जैसे कोई छिपा हुआ इशारा था। आपको पढ़ाई का बहुत शौक है? आप उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चौंकी, ये उसे कैसे पता? हाँ, मैंने धीमे से कहा। तो फिर शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसने जोर देकर कहा। उसके लहजे में एक सच्चा विश्वास था जो मेरे दिल को छू गया। मम्मी के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल की जकड़न ढीली कर दी हो। कुछ देर बाद नॉर्मल बातें खत्म हुई और लड़के वाले जाने लगे। जाते जाते उसने बिना किसी को बताए चुपके से मेरी हथेली में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया। मैंने हैरानी से उसे कसकर मुट्ठी में छिपा लिया जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि किसी रहस्य की चाबी हो। कमरे में लौटकर मैंने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही, लेकिन मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। हमारे बीच बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं, और मैं जो बताना चाहता हूँ आज रात 8 बजे पुराने चर्च के पास मिलिए। मेरी सांसें रुक गई थीं। हजारों सवाल मेरे दिल में एक साथ उमड़ पड़े थे। कौन था वो? उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? और ये बहुत कुछ किया था जो हमारे बीच था। मैंने एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। बालकनी अब खाली थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। शायद ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी, किसी अनकहे इकरार और किसी गहरे रहस्य का दरवाज़ा खोलने वाली थी। और उस दरवाजे के दूसरी तरफ शायद वही खड़ा था। रात के 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे और मेरा दिल जैसे धड़कनों के साथ सीने से बाहर निकल कर भागना चाहता हो। पूरे दिन मम्मी ने मुझे ऐसे नज़रबंद रखा जैसे मैं कोई कैदी हूँ, लेकिन जैसे ही सब लोग डिनर में बिजी हुए मैंने अपनी सांसें रोककर धीरे से दरवाज़ा खोला और चुपचाप घर के पीछे वाले गेट से निकल गई। सड़क पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। आसमान पर बादल अपनी स्याह चादर फैला चुके थे और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में हर चीज़ जैसे किसी सपने का हिस्सा लग रही थी। मेरे कदम अनजाने में ही पुराने चर्च की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही कागज़ के शब्द गूंज रहे थे, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। चर्च के पास पहुंचते ही मेरी सांसें जैसे थम गईं। वो वहां खड़ा था, काले कोट में, हाथ जेब में डाले, उसकी गहरी सियासी आंखें सीधी मेरी आंखों में उतर रही थी। एक पल के लिए मैं ठिठक गई, मानो मेरे पैरों ने चलना भुला दिया हो। आप यहाँ? मेरे होठों से बामुश्किल निकला था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो दिल में एक अजीब सी गर्माहट और बेचैनी दोनों छोड़ जाती थी। मैं जानता हूँ आप मुझसे कई सवाल पूछना चाहती हैं,
उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। लेकिन पहले एक बात, ये शादी आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी बल्कि मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। मायने? आप तो मुझे जानते भी नहीं। वो एक कदम करीब आया। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई थी, जैसे कोई राज बताने वाला हो। जानता हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकती। पिछले साल कॉलेज के सेमिनार में आपने जो स्पीच दी थी, याद है? तब से उसकी नज़र मेरी नज़रों में ऐसी बंध गई कि मैं पलक भी न झपका सकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो सब बदल दे। लेकिन अपने मम्मी पापा को हाँ क्यों की? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक ठहराव और अपनापन दोनों थे। क्योंकि मुझे पता चला आपको इस घर से निकलने का एक ही रास्ता है और वो मैं हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर डर और उम्मीद का अजीब सा संगम पैदा हो गया था, जैसे मेरी रूह के आधे हिस्से को राहत मिल गई हो और आधे में तूफान उठ गया हो। तभी चर्च के पीछे से किसी की कदमों की आहट आई। उसकी आंखों में एक पल को चिंता की चमक और अगले ही पल उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ गर्म थी, सुकून देने वाली थी, मानो कह रही हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें अभी यहाँ से जाना होगा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। उसके शब्द मेरे वजूद पर एक हल्की सी सिहरन छोड़ गए थे। हम दोनों तेजी से चर्च के पिछले दरवाजे से निकलकर अंधेरी गलियों में दौड़ने लगे। पीछे से आती आहट और तेज हो रही थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे हो। मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन उसने मेरी हथेली को छोड़ने नहीं दिया, बल्कि और कस लिया। अचानक वो मुझे एक पुरानी टूटी सी दीवार के पीछे खींच लाया और बेहद करीब आकर बोला, चुप, एक आवाज मत करना। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर कूद पड़ने को था, लेकिन तभी दीवार के उस पार एक काली परछाई दिखी। लंबा कद, कंधे पर कोई भारी बैग और उसके कदम इतने धीमे जैसे वो हमें महसूस करके ढूंढ रहा है। डर के मारे मैंने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और अनजाने में अपना चेहरा उसकी छाती से सटा लिया। उसकी सांसें मेरे बालों में उलझ रही थीं और उस पल मुझे अजीब सा सुकून भी मिल रहा था और डर भी। उसने अपने होंठ मेरे कान के पास लाकर फुसफुसाया, डरो मत, मैं हूँ। उसकी आवाज़ में जो गहराई थी वो मेरे दिल को और तेज धड़काने लगी। परछाई अचानक हमारी तरफ मुड़ी। उसने बिना समय गवाए मेरा हाथ थामा और हम फिर भाग पड़े। 2 गलियां पार करने के बाद वो मुझे एक सुनसान पुरानी हवेली के सामने ले आया। हमारी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी हथेली अब भी मेरी हथेली में थी, मानो यही मेरी सबसे बड़ी ढाल हो। दरवाज़ा खोलते ही उसने मुझे अंदर खींच लिया। अंधेरे में भी उसकी आंखों की चमक मुझे साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब हम थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हें ये सच जानना होगा। मैं अब भी हाँफ रही थी। कैसे सच? उसने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी और वो लड़के वाले। असल में उसके शब्द पूरे होने से पहले ही ऊपर लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आई, धीमी लेकिन साफ। मेरी आंखें डर से फैल गईं और उसने मेरा हाथ और कस के पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उस पल मुझे यकीन हो गया, ये कहानी अब सिर्फ शादी या भागने की नहीं थी, बल्कि दिल, भरोसे और शायद जान की भी हो चुकी थी। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक अजीब सी रोशनी जैसी थी। ऊपर से आती रहस्यमयी कदमों की आवाज़ ने माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना दिया था, मगर मेरे दिल की धड़कनें डर से नहीं बल्कि उसके इतने करीब होने से तेज हो रही थीं। मैं उसकी तरफ देखने लगी, जैसे मेरी सारी उम्मीद और सारी हिम्मत सिर्फ उसकी आंखों में छुपी हो। उसने हल्के से हाथ बढ़ाकर मेरे गाल के पास छुआ और इसके इशारे से कहा कि मैं पीछे रहूं। उसकी उंगलियों का वो अनजाना सा स्पर्श भी मेरे पूरे वजूद में जैसे एक मीठा कंपन भर गया था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली। उसकी नर्म सी रोशनी टूटी दीवार, जाले से ढकी खिड़कियों और धूप से भरे फर्श पर बिखर गई थी। हवेली की वीरानी अपनी जगह थी, लेकिन मेरी नजरें बस उसी पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानता हो कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। अचानक ऊपर वाली सीढ़ियों के दरीचे पर एक लंबा दुबला साया नजर आया, जिसका चेहरा आधे नकाब से ढका था।
मेरी सांसें जैसे थम गई थीं और मैं बिना सोचे उसके बिल्कुल करीब चली आई थी। मेरे हाथ अनजाने में उसकी छाती पर टिक गए थे। उसके दिल की धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छूकर जैसे मेरी रूह को पिघला रही थी। उसकी नजरें अब पूरी तरह उस नकाबपोश पर जमी थीं, लेकिन मैं उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद देख पा रही थी, मुझे बचाने की हर हाल में। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने ठंडे मगर ऊंचे आवाज में पूछा था और मैं उस आवाज के नीचे छिपी हल्की सी बेचैनी को महसूस कर सकती थी। नकाबपोश ने बिना कोई जवाब दिए अपने बैग से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। उसकी भारी आवाज गूंजी, अगर सच जानना है तो इसे पढ़ो, लेकिन याद रखना ये सच तुम्हें मुझसे भी ज्यादा तुम्हें अपने घर वालों से डराएगा। ये कहकर वो अंधेरे में ऐसे गुम हो गया जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। मैं डर कर उसके और भी करीब आ गई थी। मेरे हाथ अब उसके हाथों में थे। मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये सब किया है मेरे घर वालों का, इससे क्या लेना देना? उसने डायरी उठाई और मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे अतीत के बारे में और उस वजह के बारे में जिसकी वजह से मैं तुम्हें इस शादी से बचाना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में जो सच्चाई थी उसने मेरे दिल को जोर से धड़का दिया। मैंने कांपते हुए कहा, मेरा अतीत? लेकिन मैं तो। उसने मेरी बात को धीरे से काट दी, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी आ गई। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता, तुम्हारे पापा असल में। वो बोल ही रहा था कि अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ और चारों तरफ से कदमों की आवाजें आने लगी। मैं डर के मारे उसकी बाहों में सिमट गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ थी, फैसला। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। उसने अपने चेहरे को मेरे बिल्कुल करीब लाते हुए धीमे से कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जो सच खुलने वाला है वो या तो हमें हमेशा के लिए एक कर देगा या हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उसके इन शब्दों में खतरा था, मोहब्बत थी और एक वादा भी जो मुझे उससे और भी बांध रहा था। हवेली के एक सन्नाटे भरे कोने में उसने तेजी से उस टूटी पुरानी मेज पर रखी डायरी खोली। टॉर्च की पीली हल्की सी कांपती रोशनी में पन्ने ऐसे झिलमिलाने लगे जैसे उसकी सतह पर वक्त ने अपना दर्द उड़ेल दिया हो। पुराने कागज की खुशबू, धूल और नमी के बीच जब उसने पहला पन्ना मेरी तरफ किया तो मेरा दिल अजीब सा थम गया था। स्याही फैली हुई थी, लेकिन शब्दों के बीच जैसे कोई अनकही सिसकी अटकी हो। पन्ने पर मेरे पापा का नाम और उनकी तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी पंक्तियों ने जैसे मेरे अंदर की पूरी दुनिया हिला दी। वो आदमी जिसने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बेच दी। मेरी उंगलियां कांप उठी थीं, आवाज गले में अटक गई थी। ये झूठ है ना? उसने मेरी आंखों में सीधे गहरे उतरते हुए देखा और उस पल मुझे उसकी निगाहों में सिर्फ सच की चुभन दिखाई दी थी। उसकी आवाज धीमी मगर कपकपाती हुई थी, काश ये झूठ होता, लेकिन सुनो, ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक सौदा है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा और जिनसे तुम्हें आज मिलवाया गया, ये सब एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तुम्हें उस लड़के से सिर्फ इसलिए शादी करनी है ताकि तुम्हारे पापा की करोड़ों की डील पक्की हो सके। मेरे होठ कुछ कहने को हिले ही थे कि वो थोड़ा और करीब आ गया। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छूने लगी। लेकिन असली खतरा उस लड़के से नहीं, परिवार से है। उसके पास कई राज हैं और एक राज तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा अतीत? लेकिन मैं तो। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो चुकी थी। तुम्हारे असली पापा वो नहीं है जिन्हें तुम पापा कहने पर मजबूर किया गया है। तुम्हारे असली पापा मेरे बड़े भाई थे। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। क्या? उसकी आंखें अब हल्की सी लाल हो रही थीं, जैसे कई सालों का दर्द अचानक सतह पर उतर आया हो। हाँ, और जिस हादसे में मेरे भाई की मौत हुई उसमें तुम्हारे होने वाले ससुर का हाथ था। अब तुम समझी क्यों मैं तुम्हें ये शादी करने नहीं दे सकता। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा और बेचैनी का मिला जुला भाव था। मेरे होठ सूख गए थे, दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, हवेली के बाहर अचानक गाड़ियों के ब्रेक की आवाज गूंज उठी और फिर दरवाजों के जोर से बंद होने की धमक।
उसकी नज़र एक पल को और सतर्क हो गई। उसने बिना समय गंवाए टॉर्च बुझा दी और मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, वे लोग आ गए हैं, हमें अभी निकलना होगा वरना ये रात आखिरी रात होगी। उसकी आवाज़ में खतरे की चेतावनी थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा डर और चाहत भी तैर रही थी। बाहर से आती भारी कदमों की आहट गूंज रही थी और मैं अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये खेल सिर्फ शादी रोकने का नहीं, बल्कि मेरे दिल, मेरी जान और शायद उसके प्यार को बचाने का था। बाहर से आती कदमों की आवाज़ें अब हवेली की ठंडी ऊंची दीवारों में गूंज रही थी, हमें और बेचैन कर रही थी। लेकिन उस अंधेरे कोने में जहां हम एक दूसरे से सटे खड़े थे, उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर रही थी। जैसे बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफानी रात क्यों न हो, यहाँ सिर्फ उसकी गर्माहट और मेरी धड़कनें थीं। उसने अचानक मुझे अपनी ओर खींच लिया, इतना करीब कि उसकी तेज मगर सुकून देने वाली सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं और मेरा दिल जैसे अपने ही पिंजरे को तोड़कर बाहर आने को बेचैन हो गया। बाहर खतरा मंडरा रहा था, पर उस पल मेरे लिए सिर्फ उसकी आंखें थीं, गहरी, सच्ची और एक ऐसी कि मेरे अंदर के डर को एक-एक कर चीर रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी और वो धीमी मगर साफ लहजे में बोला, अगर हम आज जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें कभी किसी की मजबूरी बनने नहीं दूंगा, तुम मेरी अपनी पसंद बनोगी। मेरी सांस हल्की सी अटक गई, होठ कांपे और मैंने बस इतना ही कहा, और अगर हम मैं शब्द पूरा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। तो आज ये पल हमारे नाम रहेगा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी थी जिसमें मैं अपना सब कुछ डुबो देना चाहती थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगता था वो भी मुझे साफ-साफ सुन सकता है। तभी अचानक बाहर की गड़गड़ाहट और बढ़ गई। हवेली की छत हिलने लगी और उसने मेरा हाथ कसकर थामते हुए पीछे की दरवाजे की ओर इशारा किया। हम दोनों एक साथ अंधेरी पतली सी गलियों में भागने लगे। हमारे कदमों की आहट पत्थरों से टकराकर लौट रही थी, जैसे पूरा शहर हमारे पीछे पड़ा हो। हम पुराने पुल तक पहुंच गए, जहां चांदनी बर्फीले पानी पर बिखरी हुई थी और ठंडी हवा हमारी सांसों को और भी भारी बना रही थी। वो रुका, मेरी ओर मुड़ा और आंखों में गंभीरता लिए बोला, एक वादा करो, चाहे आगे कैसी भी मुश्किल आए, तुम मुझ पर भरोसा करोगी। मेरे होठ बिना सोचे समझे हाँ कहने को तैयार थे, लेकिन शायद वो एक शब्द नहीं चाहता था, बल्कि मेरी रूह से जवाब सुनना चाहता था। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस बाहों में मेरा डर, मेरा दर्द और बिछड़ने का हर खतरा जैसे पिघलकर खत्म हो गया था। उसकी छाती से लगकर मुझे पहली बार लगा शायद ये सफ़र मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी असली शुरुआत है। दूर से आती पीछे करने वालों की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी धड़कन थी, मजबूत और कहती हुई, तुम अब अकेली नहीं हो। 6 महीने बाद पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरी चादर की तरह ढक देती है और हवा में देवदार की महक घुली होती है। मैं लकड़ी की बालकनी पर खड़ी गर्म चाय के कप में उठती भाप को देख रही थी, जब पीछे से दो मजबूत गर्म बाहों ने मुझे धीरे से अपने घेरे में ले लिया। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श आज मेरी हर सुबह को सबसे खूबसूरत हिस्सा बना चुका था। उसके होठ मेरे कान के करीब आए और उसने मुस्कुराकर कहा, आज फिर जल्दी उठ गई। मैंने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत हो तो कैसे देर हो सकती है। उसकी हंसी धीमे से मेरे दिल में उतर गई और उसने मेरे माथे पर अपने होठ रख दिए। हम दोनों जानते थे कि इन 6 महीनों में क्या क्या गुजरा था, कैसे हम उस हवेली से अपनी जान बचाकर निकले, कैसे सच को दुनिया के सामने लाए और कैसे मम्मी पापा का असली चेहरा सबके सामने आया। वो अचानक बिजनेस डील टूट चुकी थी और जो लोग हमें ख़त्म करने पर तुले थे अब कानून के शिकंजे में थे। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ थी जो कभी नहीं टूटी, हमारा साथ। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अगर उस दिन तुम मुझे वहाँ से नहीं ले जाते तो शायद आज मैं ये चाय तुम्हारे साथ इस तरह नहीं पी रही होती।
उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाए और धीमे स्वर में कहा, और अगर तुमने उस दिन मुझ पर भरोसा नहीं किया होता ये तो शायद मैं कभी ये नहीं जान पाता कि जिंदगी सिर्फ बदले से नहीं, प्यार से भी पूरी हो सकती है। ठंडी पहाड़ी हवा में मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके वजूद की गर्मी से मुझे लगा चाहे अतीत कितना भी अंधेरे से हो, अगर साथ में प्यार हो तो हर सर्दी में भी एक लंबा खूबसूरत मौसम छिपा रहता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।